नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। आज पता है आप सबों को कि महारैली महागठबंधन की थी। हालांकि महागठबंधन ने काफ़ी निराश किया है शिक्षक अभ्यर्थियों को, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि सूबे के मुख्यमंत्री तकरीबन 15 वर्षों से हैं, उन्होंने रैली में एक बड़ा ऐलान किया और वो शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए किया। और जब ऐलान उस बात का कर रहे थे, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे तमाम जगहों पर वायरल है, तो हम उस मुद्दे पर बात करेंगे और एक 75-25 वाला जो मुद्दा चल रहा है उस मुद्दे पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अधिकारी से किसी कैंडिडेट ने बात किया और जो 75-25 के रेशियो यानी कि 75 जो है वो एसटीईटी अंक के प्रतिशत को 25 एकेडमिक के प्रतिशत के आधार पर बहाली होगी, ऐसा उन अधिकारी महोदय का कहना है। तो दोनों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। शुरुआत हम कर लेते हैं मुख्यमंत्री साहब के ऐलान से। जी हाँ दोस्तों, जब मुख्यमंत्री सभा को संबोधित कर रहे थे तो शिक्षक अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर के उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली बिहार में होने वाली है। लेकिन यकीन मानिए, अब कोई भी नेता अगर इस बात को कहता है कि बहुत जल्द बड़ी संख्या में बहाली होगी, तो अभ्यर्थियों को आश्वासन तो मिलता है, लेकिन इस आश्वासन से अभ्यर्थियों का दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि तकरीबन 3 से 4 वर्षों से अभ्यर्थी केवल इसी प्रकार के मौखिक आश्वासन का रसगुल्ला खा रहे हैं, बल्कि हो कुछ नहीं रहा है धरातल पर। तो एक बार फिर मुख्यमंत्री ने मौखिक आश्वासन दिया कि बहुत जल्द शिक्षकों की बड़े पैमाने पर बहाली होगी, और एक कदम आगे बढ़ के उन्होंने वेतन संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा किया कि बढ़े हुए वेतन के साथ जो है आने वाले में समय में जो है शिक्षकों की स्थिति जो है, जो वेतन मिलता है वो वेतन बढ़कर मिलेगा। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि बिहार के हैं, उन्होंने कहा। महागठबंधन की महारैली थी, माननीय शिक्षा मंत्री से लेकर के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री तमाम लोग वहाँ मौजूद भी थे। और मुख्यमंत्री भरी सभा में जब इस बात का उन्होंने ऐलान किया तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में एक खुशी का माहौल होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि कल ही ताज़ा जो कैबिनेट की बैठक हुई है 24 फरवरी को, और उसमें शिक्षा मंत्री ने एक दिन पूर्व ही ऐलान किया था, और फरवरी के महीने में उन्होंने 2-3 बार ऐलान कर दिया था कि हम इसी महीने नियमावली को जारी करेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इसलिए अभ्यर्थी इनकी बातों पर बिल्कुल यकीन ना करें, दबाव बनाए रखें सरकार पर किसी भी तरीके से नोटिफिकेशन जारी करने का। दबाव पुख्ता है, पूरा है, लेकिन ये 7वां चरण सरकार राजनीति की भेंट चढ़ा रही है, और उस राजनीति में अहम योगदान जो है हमारे कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों का भी है, जो कभी यात्रा के नाम पर तो कभी सरकार को जो भी अपशब्द कहते हैं या फिर आम अभ्यर्थियों में विभेद पैदा करने का काम करते हैं। इन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। नियमावली पूरी तरीके से तैयार थी, 23 फरवरी के शाम तक नियमावली में कोई लोचा नहीं था, और अंतोगत्वा 5 बजे के बाद ऊँट किस करवट बैठा या उल्टा, राजनीतिक हस्तक्षेप हो या फिर कोई भी हस्तक्षेप हो, नियमावली को वित्त विभाग की मंजूरी नहीं मिलने की पेंच लगा करके उसे रोक दिया गया। बाकी आप सब बखूबी समझ रहे हैं, कभी कोई मीडिया जगत में आकर के आंसू बहाने का ड्रामा करता है, कोई गुलाटियाँ खाता है, कोई यात्रा के नाम पर लोगों को भरमाता है, तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए। बहाली 75-25 पर होगी। एक ऑडियो आप लोगों के सामने वायरल हो रहा होगा, जिसमें कि अधिकारी से एक कैंडिडेट ने बात किया कि सर चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, और स्पष्ट रूप से उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 75% जो है वो टेट और स्टेट का रेशियो रहेगा, और 25% बहाली जो है वो एकेडमिक मार्क्स के रेशियो के आधार पर होगी। डे 1 से मैंने इस बात को कहा है दोस्तों, बहाली कैसे भी हो, बहाली को होने दिया जाए, शुरू होने दिया जाए। और मैं आज भी, ये 75-25 हो रहा है, 60-40 तो छोड़ दीजिए, ये 75-25 की जब बातें चल रही हैं तो भी मेरा यही स्टैंड है कि बहाली को होने दिया जाए। चाहे बहाली 75-25 में हो, चाहे बहाली 60-40 में हो, चाहे बहाली एकेडमिक पे हो, कोई भी हस्तक्षेप, कोई भी अवरोध पैदा करने की कोशिश न किया जाए। चाहे सरकार 75-25 के रेशियो से ही खुश हो या सरकार 100% एकेडमिक के रेशियो से खुश हो, सरकार को जैसे बहाली करनी है, सरकार नियोक्ता है, हम लोग अभ्यर्थी हैं, सरकार को नियम तय करने दीजिए, बीच में कोई अड़ंगा लगाने का प्रयास मत कीजिए। लेकिन 75-25 हो या 60-40 हो, उसमें भी लोग खुश नहीं हैं, और बहाली को फंसाने के लिए प्रोफेशनल टग पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है। जब से ये ऑडियो वायरल हुआ है उसके बाद से तो और ज़्यादा। मुझे नहीं पता कि आखिर ये लोग इस प्रकार की बहाली को फंसाने का षड्यंत्र क्यों करते हैं। मेरा स्टैंड कल भी वही था, आज भी वही है कि बहाली हो, 75-25 हो, 60-40 हो, 100% एकेडमिक हो, जैसे भी हो बहाली हो। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का साथ भी हमें मिलेगा। अब 75-25 का जब से ये मसला ऑडियो जो आप लोगों के सामने वायरल हुआ है, कई लोगों ने कॉल किया कि सर 75-25 जब हो जाएगा तो फिर एसटीईटी या टीईटी में जो कम अंक लाए हैं उनका कैसे होगा। मेरा उन सबों को ये जवाब होगा कि भाई पहले नियम को आने दीजिए, बहाली को खुलने दीजिए। अभी कोई नियम तय नहीं है, यकीन मानिए आप लोग, कोई नियम तय नहीं है।
100 मुंह 100 बातें, 10 मुंह 10 बातें। किसी के पास 60-40 का पुख्ता सबूत है, किसी के पास 100% एकेडमिक का पुख्ता सबूत है, तो कोई 75-25 के ऑडियो को वायरल किया हुआ है। तो इन सभी लोगों के बात को आप यकीन में मत लाइए, सिर्फ यकीन में यही बात को लाइए, अपने जिह्वा में यही बात को लाइए कि हमें नोटिफिकेशन दिया जाए। बाकी सरकार कैसे बहाली देगी, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं होगा। हर बदलते दिन के साथ परिस्थितियां बदल रही हैं और हर बदलती परिस्थितियों के साथ अगर कोई बदहवास है, कोई बदहाल है, तो वो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो बेरोजगार हैं। तो इस बेरोजगारी को आलम को दूर करने के लिए हमें बदलती परिस्थितियों का सम्मान करना पड़ेगा और बहाली खुलवाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। बाकी आपकी क्या राय हो सकती है आप ज़रूर दीजिएगा। बाकी ये जो ऑडियो वायरल है, मैं इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता हूँ और ना ही मैं इस ऑडियो को सही मानता हूँ, ना ही मैं इस ऑडियो को गलत मानता हूँ। मैं इस ऑडियो को तनिक भी प्रभाव में या तनिक भी वैल्यू भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं इसकी पुष्टि ही नहीं कर सकता हूँ। लेकिन बहाली कैसे भी हो, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, बहाली होने दिया जाए, कोई भी अड़ंगा बीच में न लगाया जाए। सूबे के मुख्यमंत्री ने जो आज ऐलान किया है, जो बातें बोली हैं, ये खुश होने वाली बातें थी, लेकिन कब, जब ये पहली बार होता। लेकिन ये झूठा आश्वासन कई बार लोगों को मिला है, इसलिए लोग अब इस आश्वासन से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। इसका ध्यान तमाम लोगों को रखना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री को भी समझना चाहिए अभ्यर्थियों का दर्द। धन्यवाद।